Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video हम डिस्कस करेंगे आपकी 8th क्लास की SST वर्कशीट नंबर 1 एंड विच डेट इज़ 5th of April 2021. My dear students, आप सबको many congratulations कि आप आज 8th की वर्कशीट नंबर 1 कर रहे हैं। आज आप नई क्लास में अपना पहला काम कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जैसा आप 7th में करते आए हैं सेम आपको यहाँ पे भी करना है। विद्यार्थी का जो नाम लिखा हुआ है इसमें आपको अपना नाम लिख देना है और कक्षा अध्यापक के नाम में यू हैव टू मेंशन योर क्लास टीचर नेम और सब्जेक्ट टीचर नेम, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए। जो आपके आसपास संसाधन, रिसोर्सेज मतलब संसाधन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हमारे यूज़ की होती हैं उन्हें अब हमारे यहाँ ये आगे टेबल दिया है, उसके अनुसार उनको वर्गीकृत करना है, यानी कि उसको कैटेगरी में बांटना है। देखो, घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री, आप पहले तो ये समझ लीजिए कोई भी चीज़ जो हमारे यूज़ की है वो होती है संसाधन हमारे, क्योंकि उसका हमारे जीवन में उपयोग है। तो घर बनाने में प्रयोग होने वाली क्या चीज़ें होती हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ईंट, मिट्टी और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं घर बनाने के। लोहे का यूज़ करते हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे या कुछ जैसे इसमें कोई भी कुछ लगाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लोहा भी करते हैं, लकड़ी भी यूज़ करी जाती है कई बार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर बनाने में करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 2 चीज़ें आपको एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए दी हैं। घर में प्रयोग होने वाली सामग्री, जब हम घर में प्रयोग करते हैं तो बेड किस चीज़ का बनाते हैं, लकड़ी का बनाते हैं। उसके अंदर जब हम रखते हैं कोई चीज़, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। रसोई में प्रयोग होने वाली सामग्री, जो रसोई में आपकी मम्मी वगैरह या आपकी बहन या आपकी जो भी घर में खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे चीज़ों का वो भी यूज़ करते हैं, वो भी प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, प्रयोग में हर यूज़ होने वाली चीज़ को संसाधन कहते हैं। तो रसोई में क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे आपकी चम्मच हो गई स्टील की, है ना, तो स्टील यूज़ होता है, चम्मच है, कटोरी है, थाली है, स्टील से बनी हुई यूज़ होती हैं। आप देखिए, भोजन जो हम खाते हैं भोजन वो कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है प्रकृति से, हमारी नेचर देती है, चावल। ऐसे ही वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, हम जैसे हम सूती वस्त्र पहनते हैं, है ना, तो ये कहाँ से मिलता है, ये हमें सूत से मिलती है। कमीज, है ना, हमारे जो कपड़े बनते हैं कैसे, सूत से बनते हैं। अन्य कोई वस्तु और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप पेट्रोल है, तो पेट्रोल क्या होता है, हमारा ईंधन होता है। तो आपको पता चला, मिट्टी से बनी ईंट, लकड़ी से बेड बनता है, स्टील से चम्मच और भी बहुत सारी चीज़ें, एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ें, ठीक है। चलिए, ये तो हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, इन चीज़ों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर लेते हैं, यानी कि 2 कैटेगरियों में विभाजित होता है, बांट लेते हैं। वह वस्तुएं जिनका कोई आर्थिक मूल्य है वो बतानी है, वह वस्तुएं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, कारण बताइए। तो चलिए बच्चों, इसका कारण बताते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका आप आंसर इस तरीके से करेंगे, वह वस्तुएं जिनका कोई आर्थिक मूल्य है, जैसे हमारी किताब है, कॉपी है, कुर्सी है, मेज़ है, इनका मूल्य होता है ना, पैसों में मिलती है ना ये सब चीज़ें हमें। और ऐसी चीज़ें जिनका कोई मूल्य नहीं होता, जैसे माँ का प्यार, उसका हम मूल्य लगा सकते हैं, कभी नहीं लगा सकते। और इसी तरीके से घर का बना खाना, बाहर का खाना खरीदेंगे तो पैसों में आता है, लेकिन घर जैसा खाना कहते हैं कहीं नहीं मिलता, तो उसका भी कोई मूल्य नहीं होता। क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं? तो हाँ, आपको इसका आंसर लिखना है, हमारे लिए दोनों प्रकार के संसाधन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मनुष्य को ज़िंदगी जीने के लिए आर्थिक और गैर आर्थिक संसाधन की आवश्यकता होती है। तो आप इस तरीके से सुन लीजिए, अगर आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, हमारे लिए दोनों प्रकार के संसाधन महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मनुष्य को ज़िंदगी जीने के लिए आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, राइट। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। समय और तकनीक 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक तो टाइम, एक हमारी टेक्नोलॉजी, है ना, जो आजकल रोज़ डेवलप हो जाती है। आज पता चल रहा है कि ये हो रहा है, अगले दिन पता चलता है कुछ और हो रहा है ना।
जो वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो टेक्नोलॉजी है और जो टाइम है उसके अनुसार जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ में प्रयोग हो जाती हैं, वो टेक्नोलॉजी बन जाती है। उदाहरण के लिए जंगल में उगने वाली औषधि पौधे जो अभी लोगों को मालूम नहीं है, शायद आज उसका कोई वाणिज्य मूल्य ना हो, परंतु समय और तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उसे दवाई बना लेती है तो उस पर पेटेंट करवा लेती है तो वह संसाधन बन जाती है। समझे किस तरीके से? अच्छा बच्चों, हमें कोरोना से पहले गिलोय का पता था? नहीं पता था, लेकिन कोरोना आया और हमें पता चला गिलोय की कितनी बड़ी वैल्यू है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, टाइम के अनुसार इन्वेंशन होती हैं, पहले नहीं होती, धीरे धीरे होती हैं और बढ़ती जाती है। तो उसी चीज़ को बोल रहे हैं, अगर कोई कंपनी ले किसी को और उसकी बनवाने लगे तो फिर क्या हो जाता है, वो उसका पेटेंट ले लेती है और वही हमारा संसाधन हो जाती है, क्योंकि वो हमारे यूज़ में आने लगी है। जब तक वो चीज़ यूज़ में नहीं आ रही थी, जब तक वो संसाधन नहीं थी, लेकिन जब हमारे वो यूज़ में आना शुरू हुई तो वो क्या बन गई, संसाधन मिल गई। करेक्ट। तकनीक। अच्छा, टेक्नोलॉजी के बारे में समझिए, टेक्नोलॉजी है क्या? वैसे तो मैंने आपको आसान शब्दों में बताया, लेकिन अगर आप इसको डेफिनेशन देनी पड़े या आपको बताना पड़े तो आप किस तरीके से बताओगे? नवीन ज्ञान और कौशल का प्रयोग नई वस्तुओं के आविष्कार के लिए करना, जो हमारी नई कुछ नॉलेज, कोई इनोवेटिव चीज़ है ना, कोई प्रयोग करना, कोई नवीन ज्ञान का प्रयोग करना, अपना कौशल लगाना और किसी चीज़ को बनाना, आविष्कार करना, उसको क्या बोलते हैं? तकनीक। और पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार या आविष्कार का कोई एक अधिकार लेना कि इस पे मेरा ही अधिकार है, वो होता है पेटेंट। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आई, तकनीक और पेटेंट। अब आगे चलते हैं। तीसरा ए, अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश करिए, वह उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वे पहले उपलब्ध नहीं थी। अब आपको अपने परिवार वालों से ऐसी चीज़ों के बारे में पूछना है। अगला है, सोचिए किस वजह से आप उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो चलो दोनों को ही सोल्व कर लेते हैं। और ऐसी चीज़ें जिन संसाधनों को उनकी सूची बनाई है हमने, जिनका हम अब उपयोग कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें पहले नहीं थी। वो क्या हैं? जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का पहले यूज़ नहीं होता था, आदमी पैदल चलता था, घोड़ा बग्गी से चलता था, गधे पे चलता था, जानवरों पे चलते थे, लेकिन अब क्या है? पेट्रोल है। और सौर ऊर्जा, सोलर पैनल, किसी को पता नहीं था ना कि सूर्य से भी हम उसकी वो बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भी है। सूचना और प्रौद्योगिकी, जैसे आज कम्युनिकेशन एज है, कहीं भी कुछ भी भेजा जा सकता है। क्या पहले था ऐसा? पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बच्चों, आई एम वेरी सॉरी कि आपको थोड़ा सा जो नॉइज़ है थोड़ी ज़्यादा आ रही है वीडियो में, क्योंकि स्कूल में होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है। चलिए सोचिए किस वजह से आप उनका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो आपको पता ही है, हम तकनीकी की वजह से इन संसाधनों का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की वर्कशीट सोल्व करते हैं। किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? किसी वस्तु के संसाधन के रूप में अगर वो चेंज हुई है तो क्या क्या चीज़ें हमें होनी चाहिए उसके लिए? तो इसका आंसर आप इस तरीके से देंगे, समय और तकनीक, दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो समय के साथ चीज़ें चेंज होती हैं और टेक्नोलॉजी का यूज होता है तब। ठीक है, अब दूसरा देखो, कोई वस्तु किन घटकों के कारण संसाधनिक रूप में परिवर्तित होती है? अपने आसपास के उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें अपने आसपास के उदाहरण देने हैं कि कैसे घटकों और संसाधनों के रूप में। अभी बताती हूँ मैं आपको इसको। पहले तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई है उसे निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। मतलब ये आधार पर जो हमने अभी सबसे पहला जो टेबल देखा था उसे बताना है कौन सी वो चीज़ें हैं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें मनुष्य बनाते हैं। तो जो पेट्रोल है, कोयला, हवा, पानी, पर्वत, ये किससे प्राप्त होती हैं? ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। ठीक है, नदी हैं, पठार हैं, लेकिन जिन्हें मनुष्य बनाता है वो सड़क, मकान, स्कूल और चिकित्सालय, ये क्या है? ये मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 2 का उत्तर समझिए, आपको किस तरीके से लिखना है। तो आपको इसमें भी ये लिखना है, कोई वस्तु किन घटकों के कारण, 2 घटक होते हैं, एक तो समय होता है, एक तकनीक होता है, उसकी वजह से वो संसाधन के रूप में परिवर्तित होती है। और हमें अपने आसपास का ढूंढो कोई उदाहरण, बहुत सारी चीज़ें हैं।
जो पहले यूज़ नहीं होती थी और अब यूज़ होती हैं, उनका आपको खुद सोच के समझ के, आप इतने मैच्योर, इतने इंटेलिजेंट तो हैं, पूछ के, घर वालों से पूछ के, अपने दोस्तों से पूछ के आपको खुद से करना है। ये आपके लिए काम दिया है मैंने। तो बच्चों, अब सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, सारे दोस्तों को शेयर करेंगे, और हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पर तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और एक कमेंट लिख के बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।